बोकारो दिन भर में आज त्योहारों को लेकर हुई बैठक में क्या निर्देश दिए गए बताएंगे। झारखंड आंदोलन में शहीद सूदन महतो के परिजनों ने क्यों की डीसी से मुलाकात, इसकी भी बात करेंगे। जनता मजदूर सभा के सदस्यों ने क्यों खोला मोर्चा, जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ, हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, सदर अस्पताल में क्यों निकाली गई साइकिल रैली, यह भी बताएंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। सरकार ने कोविड-19 मामलों के मद्देनजर आने वाले त्योहारों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए कहा है। किसान आंदोलन का आज 119वां दिन। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर होली पर रोक। भारत में 24 घंटे में 47,262 नए कोरोना मामले, 275 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 28,699 नए मामले, 132 की मौत। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 871 अंक और निफ्टी 265 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 1020 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 700 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। रांची में लगेगा धारा 144, रैली जुलूस और डीजे पर रोक। झारखंड में आज और कल फिर से छाएंगे बादल, 26 के बाद साफ रहेगा मौसम। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए, वहीं 1 की मौत। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। होली त्योहार और सबे बारात को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए मंगलवार को शांति समिति और अलग अलग थाना के अधिकारियों के साथ बीएससीटी थाना परिसर में बैठक की गई। सबसे पहले तो मैं यहाँ बोकारो में नया ज्वाइन किया हूँ 25 फरवरी को, तो मेरा पहला होली होगा जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पे, पुलिस पदाधिकारी के तौर पे मैं यहाँ कार्य करूँगा। इसमें शांति समिति बीएससीटी थाना में जो शांति समिति की बैठक हुई, उसमें कई प्रकार की बातें हुई, लोगों से जानने को मौका मिला। इसमें लोगों को हमने बताया और अपने भी सलाह दी, थाना प्रभारी के साथ भी हमने बातें की हैं और इसमें निर्देश हम दिए हैं कि किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है उसकी सूचना तुरंत दें। डीजे और जो इसका बजाया जाता है, इसमें थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि उस पर भी कंट्रोल करना है। और कई प्रकार की लकड़ी चोरी और ये उसमें हुड़दंगी जो होते हैं उसमें करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें कि आम पब्लिक में रोष उत्पन्न होता है। उसके लिए भी हम लोगों ने बातें की हैं और उन लोगों को निर्देशात्मक जो भी कार्य होता है वो हम लोग ने किया है। और होली और शब बारात त्यौहार लगभग एक ही दिन हो रहा है, 1 या 2 दिन के गैप में हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग दोनों पक्ष से संप्रदाय के लोगों से बातचीत किया और दोनों का भाईचारे से अपना दोनों पर्व मनाएं और शब बारात जो इबादत का त्यौहार है उसमें अपना इबादत करें और शांति सौहार्द बना रहे, समाज से यही अपील है। सर, होली के दिन बाइकर्स लोग कुछ हुड़दंग करते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है? इस संबंध भी हम लोगों ने पहले से ही मैं निर्देश थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी को दिया था कि बाइकर्स के लिए हम लोग जगह जगह पे हम लोग चेकिंग अभी लगा रहे हैं और अगर उसमें पकड़े जाते हैं तो उस पर उचित प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड आंदोलन में शहीद सूदन महतो के परिजन मंगलवार को बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह से कार्यालय में मुलाकात करने पहुंचे, जहां उपायुक्त ने उनकी समस्याओं को जाना और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वेज रिवीजन को लेकर जनता मजदूर सभा का प्रतिवाद मार्च मंगलवार को नया मोड़ से एडीएम बिल्डिंग तक निकाला गया। बोकारो प्रबंधन के खिलाफ ये प्रतिकार मार्च था। बोकारो प्रबंधन को ये बताया गया है कि वेज रिवीजन में जो विलम्ब हो रहा है इसको अतिशीघ्र वेज रिवीजन करे। दूसरे में बोकारो स्टील प्लांट में जो अप्रेंटिस करके जो लड़के बैठे हैं, प्रबंधन उसे जल्द से उसका नौकरी की व्यवस्था करे। जो आश्रित मजदूर के जो आश्रित हैं उनका नौकरी का व्यवस्था करे और बोकारो विस्थापितों का जो समस्या लंबित है उन समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान करे। प्रतिकार मार्च का ये मुख्य बिंदु था और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर प्रतिकार मार्च किया गया है। और आने वाले दिन में अगर प्रबंधन इन बातों को अगर नहीं सुनती है तो एक बहुत बड़ी आंदोलन हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसमें विस्थापित भी होगा, आश्रित भी होगा और अप्रेंटिस भी होंगे और मजदूर भी होंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रबंधन अतिशीघ्र मजदूरों को एक मत का अधिकार दे और ट्रेड यूनियन का चुनाव हो और ट्रेड यूनियन का चुनाव के बाद जो मजदूर का प्रतिनिधित्व करेगा, वो जो हमारा मजदूरों का हक की बात करेगा, उसका हम लोग माइंड करेंगे।
वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर आज बोकारो सदर अस्पताल से मास कैंपेनिंग की शुरुआत की गई, जहां जन जागरूकता अभियान के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की शुरुआत बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक, सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर रेणु भारती और डॉक्टर NP सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 7 नए मामले सामने आए, वहीं 5 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 838 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में मंगलवार को कुल 5,977 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। नीफा के संवेदना अभियान के तहत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने और शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस के अवसर पर बोकारो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन और नीफा ने मिलकर मंगलवार को रेड क्रॉस ब्लड बैंक बोकारो में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में कई लोगों ने रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नीफा के अध्यक्ष सैयद दानिश ने कहा कि आज का शिविर सफल रहा और इस सफलता में सभी का सहयोग रहा। बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत हरि ओम आर प्रसाद शैक्षणिक संस्थान के निर्देशक मुकेश कुमार और बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता अभियान के निर्देशक डॉक्टर प्रभाकर ने मंगलवार को सेक्टर 9 बसंती मोड़ में जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया, जहां बच्चों के अधिकारों, कानूनों और बच्चों से जुड़ी सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही बच्चों के बीच कोरोना की जानकारी देते हुए मास्क और स्टेशनरी सामग्री का वितरण किया गया। स्थानीय लोगों को ड्रिंकिंग वाटर और क्लीन सिस्टम देने के लिए वेदांता ग्रुप ने विश्व जल दिवस पर वाटर कंजर्वेशन के लिए नई तकनीकों की व्यवस्था की है। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ 3 और मेथड्स रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को शामिल किया है। साई बिहारी सेवा सदन ने मंगलवार को चीराचास के पांडे पुल के नजदीक हनुमान मंदिर के पास जरूरतमंद बच्चों के बीच होली के गुलाल, पिचकारी और चॉकलेट का वितरण किया। कोरोना महामारी की वजह से इनकी माता पिता की जो काम करते थे वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा नहीं चल रहा है। उसे देखते हुए हम इनके घर में खुशी कम ना हो होली की त्यौहार ठीक से मने। सेवा सदन की तरफ से हम बच्चों के साथ होली मनाने आए हैं। उन बच्चों को गुलाल, पिचकारी बांट रहे हैं। कितने बच्चे हैं टोटल? 50। स्वस्थ जीवन जीने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि कई बार व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाते हैं और उस वक्त स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई लोग स्वास्थ्य बीमा इसलिए भी नहीं कराते क्योंकि उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप द टाइम्स मीडिया का प्रोग्राम हेल्थ इंश्योरेंस क्यों है जरूरी, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अनिश्चितता उसके हेल्थ के प्रति है, वो बैठे बैठे भी बीमार पड़ सकता है या चलते चलते उसका कहीं कोई आकस्मिक दुर्घटना हो सकता है। अगर वो दे देते हैं तो अपने पूरे साल भर के कमाई का, और हेल्थ इंश्योरेंस कराने से वो उसके खर्च को तो मेंटेन करता ही है। टाई अप हॉस्पिटल को कहती है वो कंपनियां कि ये हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल हैं। बीमारी या एक्सीडेंट से होने वाले सारे खर्च को इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। देखिए इंडिया में इस वक्त करीब 23 कंपनियां इस काम को कर रही हैं। कभी कभी अलग चार्जेस लेके होता है। 5 लाख का इंश्योरेंस लेने के लिए 15-16 हजार रुपए के आसपास में खर्च आता है एक एवरेज एज के आदमी को। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में गर्मी बरकरार है। आज भी लोगों ने दिन भर कड़ी धूप का सामना किया। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो में आज और कल फिर से आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।